इसमें एक बात ही आती है कि हम किसी से भी द्वेष दुर्भाव न रखें, नहीं तो अच्छे कार्यों का भी फल विपरीत हो जाता है। सबसे बड़ा सत्कर्म है मन से सबके सद्भाव रखो और यथाशक्ति सहयोग दो। तुम बड़े बड़े काम करने के लिए छोटे छोटे किसी का सहयोग करो, बस सबका भला हो, ये बड़ी सेवा है। और उसका फल और अभिमान न करें तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। मनु जी की छोटी बेटी है देवहूति, उनकी शादी हुई करदम जी से। करदम जी के 9 देवहूति से 9 लड़कियां हुई, 9 छोरियां। बोले देवी अब मैं संन्यास लेता हूँ, मैंने वचन था तुम लिया था तुमसे कि जब तुम्हारी संतान हो जाएगी तब मैं विरक्त हो जाऊंगा, संन्यास। देवहूति घबरा गई, महाराज इतना बड़ा दायित्व मुझ पर, 9 छोरियों का पालन, शादी ब्याह, और ऊपर से आप जैसे प्यारे पति का वियोग, मैं तो मैं डूब रही हूँ, ऐसे छोड़ के जा रहे हो, ऐसे मत जाओ। करदम जी विचार में पड़ गए। तब उनको याद आया भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। ओ मेरी बेटियां तो आई पर बेटे तो आए नहीं, और भगवान स्वयं आएंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह से करदम जी रुक गए, समय बीता। भगवान स्वयं करदम जी के तेज से देवहूति जी के गर्भ में आए और महीने बिताकर बड़े पवित्र मुहूर्त में माँ देवहूति के सामने छोटे से चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और देखते देखते कपिल शिशु बन के, कपिल इनका नाम हुआ। तीनों लोकों में जय जयकार, बोलो कपिल भगवान की। किसी भी को भगवान के स्वरूप आ रहे हैं, भी आ रही है। आइए भगवान जब हुए, एक दिन पिताजी से बोले पिताजी अब थे फ्री हो जाओ, अब मैं घर में माँ है बहन संभाल लो, जाओ मेरी प्राप्ति कर लो। अब देखो भगवान तो घर में आए तो भी प्राप्ति की बात कौन सी बाकी है। देखो एक बहुत रहस्य की बात, ये भगवान ही है, और जो भगवान मिलेंगे वो बिछुड़ेंगे जरूर, संयोग होगा तो वियोग जरूर होगा। रामकृष्ण हो चाहे सब भगवान ही, सदा मेरे पास थोड़ी बैठे रहेंगे, जाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि जब जाए चले जाएंगे। तो जो भगवान मिलेंगे वो चले जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे, योग होगा। इसलिए जब ये स्वीकार कर लेते कि सब कुछ भगवान ही, तब योग नहीं होता, नित्य योग होता है। अथवा अपने में स्वीकार कर लो भगवान अभी है, भगवान अपने और अपने में है, उसको भी कभी भी योग नहीं होता। और इससे भी ऊंची चीज है, सब कुछ भगवान ही, नित्य खुले नेत्रों का ध्यान है, योगी योग है। भगवान को अपना मानना बहुत बड़ी भूल है, और भगवान को अपना न मानना उससे बड़ी भूल है, और भगवान को अपने में न मानना सबसे भूल है। अभी है, अपने हैं और अपने में हैं, अपने में। बाहर खोजोगे मंदिर खोजोगे कोरोना में, बताओ कथा ही बंद होगी, अब कहाँ जाओगे। इसलिए समय सूत्र ले लो, ये व्यवस्था सदा थोड़ी बनी रहेगी, कब विघ्न पड़ जाएगा पता नहीं। नित्य योग करो। तो इस तरह से कपिल भगवान की बात मानकर करदम जी अपने में अपने परमात्मा से अभिन्न हो गए। 9 बहनों की इन्होंने ऋषियों से शादी, सबसे बड़ी बहन है भगवान की अरुंधति, इनकी शादी हुई ब्रह्मा जी की मानस पुत्र वशिष्ठ जी से। उन्होंने सोची अनुसुईया की शादी हुई जी महाराज। ऐसे 9 बहनों की शादी ऋषियों से की, माता और पुत्र 2 के 2 रह गए घर में। ब्रह्मा जी बोले देवी तुम्हारे समर्थ पति करदम थे, तुम्हें भवसागर से तार देते, पर तुमने तारी मांगा, उनसे कल्याण तो चाहा ही नहीं, ऐसी भूल ना हो जाए। बताओ तुम्हें क्या बचा। बोले ठगाई बची महाराज, जिस शरीर के लिए सब मांगा वो शरीर भी अब धोखा दे रहा है। तो कहते हैं भोगा न भुगता वयमेव, तपो न तपता वयमेव, तृष्णा न जीर्णा। हम सोचते खत्म नहीं भाई, खत्म, तृष्णा मुंह खड़ी रहे, और धोखा।
बोले महाराज अब क्या करूं ब्रह्मा जी? बोले अभी एक मौका है, तो पुत्र के रूप में साक्षात भगवान है, अब ये कल्याण की बात पकड़ लो। देवहूति चरणों में आई कपिल के, और कपिल भगवान से पूछा मेरा और मेरी जैसी रखने वाली भोली भाली नारियों का भी सब भक्तों का उद्धार हो जाए, ऐसा सुगम सा उपदेश आप हमें करो प्रभु। कपिल भगवान ने कहा हे माँ, बहुत अच्छा तुमने विचार किया कल्याण का, पर पहले इस समझो कि हम संसार में फंसे कैसे, उलझे कैसे। हम नित्य मुक्त है, अपने में ही सब कुछ सच्चा सुख है, पर हमने भूल करके उस अपने निज स्वरूप को, निज सुख उपेक्षा कर दी, ऐसा कुछ भ्रम कर लिया। वस्तु में बड़ा सुख है, व्यक्ति मिल जाएंगे बड़ा सुख है, और क्रियाएं इनमें बड़ा सुख है। वस्तु व्यक्ति क्रिया अपने से भिन्न में हमने सुख मान लिया, तब यहां से के चक्कर में फंस गया, और तब इसके चक्कर में चढ़ गया। और कहा सुख के लिए जंजाल में उलझता है, दल दल में फंसता ही चला जाता है और फंसता। ऐसी से भूल हो रही है। हे माँ, इस भ्रम को अगर मिटा दिया जाए तो अब ये कल्याण है। मेरे पास बसे कस्तूरी, ढूंढत वन वंधायो, निज नाभि की गंध न जाने, हारी थक्यो तो कुछ आयो। परम प्रभु अपने ही में पाए, इतने से कल्याण हो जाए। आप रोज नींद आती है, नींद रोज शिक्षा देती है, बिना संसार की सहायता, शरीर भी पड़ा है, कोई मतलब नहीं उससे, फिर भी आप बड़े सुखी रहते हो। उस नींद के सुख के लिए गोली भी खानी पड़े, संसार के भोग संग्रह तो भाड़ में जाओ। सबसे बढ़कर सुख है नींद का, और कुछ नहीं करने, चुप होने से सब पंपाड़ छूट जाता है। तब ऐसे तुम चेतना में रहते हुए कामना छोड़ दो, ममता अभिमान छोड़ दो, तो सदा समाधि रहेगी माँ। पर फिर भी हम सुनते हैं, कहते हैं, विचारते, फिर समझ में नहीं भी आती है, पर बात नहीं बनती। क्या करो फिर? संगति करो, ऐसे सत्पुरुषों की संगति करो जिनका ये वहम मिट चुका है। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावर्तम। हे मां, ऐसे सत्पुरुषों की संगति मुक्ति का खुला दरवाजा है। उनके लक्षण बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिक सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। वो सहनशील होते हैं, तो होते हैं, करुणावान होते हैं, सबका भला चाहने वाले, और अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु मानती, कोई शत्रु है ही नहीं, पैदा ही नहीं, ऐसे होते। कोई बुराई भी कर देता तो उसमें भी कृपा ही मानते, कोई कृपा ही, अपना भला ही हुआ। और एक गुण बड़ा होता है, मयि अनन्य भावेन भक्ति बनती ये दृढ़ाम, मत कृते त्यक्त कर्म त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरी वो अनन्य दृढ़ भक्ति, फिर मेरी भक्ति में तो संसार छूटो, घर बार छूटो, बंधु बांधव छूटो, काम धंधा छूटो, तो छूटो। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन, हरि का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। वो मुझे है काम ईश्वर से,
जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हरि का ध्यान करने की लगी दिल में लगने मेरे। हरि का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भोगों मौज लूटे तो लूटन दे। वो मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण थोड़ी सेवा। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे। हे माँ, जब ऐसे उन सत्पुरुषों की संगति में जीव बैठता है तो वहां पर मेरे प्रेम की, पराक्रम की, गुणों की, स्वभाव की मधुर मधुर चर्चा होती रहती है। इस जीव के हृदय में जो निर्बलताएं थी वही उसके वरदान हो जाती है। इसका राम में बदल जाता है, इसकी आसक्तियां अनुरक्ति में बदल जाती है, इसका राग अनुराग में बदल जाता है और अनायास फिर अपने में मुझे प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। सत्संग करो। चार प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, तामसी, राजसी, सात्विक और निर्गुण। तामसी होते हैं जो बुराई भी करते मेरी भक्ति करते हैं। राजसी होते हैं जो काम कर लेते हैं भक्ति करके। सात्विक होते हैं जो मोक्ष चाहते हैं। निर्गुण भक्त जो मोक्ष भी नहीं चाहता, मेरे इस विश्व की वो सेवा करता है और मेरी भक्ति मेरे समर्पित होकर रहता है और दोनों को आजाद कर देता है। संत कहते हैं सेवा करके संसार को आजाद कर दो और भक्ति करके भगवान को भी आजाद रखो। यही निर्भक्ति है। सेवा करो, संसार से भी कुछ मत चाहो, और भक्ति करो तो भगवान से भी कुछ मत चाहो। देखो इसका फल देखो। जगत और जगन्नाथ दोनों ही आपकी चरण धूलि लेने के लिए पीछे चलने लग जाते। इतनी पवित्रता, इतनी महानता आ जाती कि भगवान उसकी चरण धूलि के लिए ललायत रहते हैं। माँ ऐसे वक्त चार प्रकार की मैं मुक्तियां देता हूँ। दीयमानम न गृणंती बिना मत से जना, मेरे देने पर भी नहीं देते, तब तो मैं उसके पीछे पीछे उसकी चरण धूलि के लिए चलता हूँ। मंदिर में मूर्ति में जो मुझे पूजते हैं पर फिरती मूर्तियों का निरादर कर देते हैं तो उसकी वो मंदिर की हुई पूजा, मूर्ति में की हुई पूजा भस्म में हवन करने के समान बेकार हो जाती है। पूजो, ये पहली क्लास है, आरंभ है। कहीं तो भगवान को स्वीकार किया। ये मंदिर ना होते तो हमें पता ही नहीं लगता भगवान क्या होता है। चित्र मंदिर ना होते और भगवान किसी तरह से तुम लग जाते तो खींचते चले जाते। इसलिए मंदिरों का ये सबसे पहले मंदिर अटके रहे, ये फिरते ये मंदिर भी भगवान के ही है। इनका जो निरादर कर देता उसकी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए असली भक्ति है मनस्य एतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वरो जीव या प्रविष्टो भगवान इति। मनी मन इन सब नमन करे, समस्त भूतानि प्रणमे, दंडवत ना करो, सिर न झुका सको तो मनी मन नम्रता रखो सबके प्रति। राममय सब जग जानी
करो प्रणाम जोर जोर, मन ही मन प्रणाम करो। क्यों कि स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान ये जीव बन करके प्रकट हो रहे हैं। उसको घट घट में फिर मंदिर हो जाता है, घट घट ही उसके लिए बनते रहे। हे महादेव मेरी कृपा से मिलती है जब ये मनुष्य जीवन के योग्य होता है, और इसलिए मैं इसको देता हूँ कि अब दुख का अंत कर दो, अब दुखी मत हो ना। दुखों का अंत करने के लिए मानव जीवन, जिसमें सुख ही सुख है, दुख नहीं, ऐसा कार्य करने के लिए मानव जीवन मिला। अन्न जल और हवा से उसके शरीर में आता है, पुरुष के तेज से नारी के गर्भ में आ जाता है। प्रथम दिन में कणका होता है, 20 दिन में बोरिया होता है, 1 महीने में अंडे जैसा हो जाता है माँ के गर्भ में, दूसरे महीने में हाथ पैर सिर चिन्ह उग जाते हैं, तीसरे महीने में लड़का लड़की का भेद आ जाता है, चौथे महीने में इसको सप्त धातुओं का निर्माण होता है, 5वें महीने में भूख प्यास की अनुभूति होती है, चेतना बढ़ती है, 6ठे महीने में हलचल करने लगता है, 7वें गर्भ के कष्टों की अनुभूति होती है, और तब ये भगवान को याद करता है। भगवान को ये क्या याद करे, भगवान याद देते, तब ये सोच देखता है अपने, ओ खोटा ही खोटा किया, हे भगवान अब मुझे मौका मिला है, मैंने खिजौनी मिली है, अब नहीं घुमाऊंगा, अब दे दो मेरे को मौका, दे दो। इतने बैठे हैं ना, ये सब के सब भगवान से दे क्या है गर्भ में, और अब फिर बेईमान बनते हैं। कथा बड़ी आई है चौकी, 1 बजे से होती है, पर टाइम ही नहीं बनता। मैं तो जस आराम से चाय पी लूं, ले लूं, पछे मन को नहीं लाग सी जन जस आया करो घर में गंगाई आते हैं, और भी आओ, बहुत से लाभ, सब जागो, पड़ोसी पड़ोसी को वचन दे के आए, पर कितना निभा रहे हैं। ऐसे 9 महीने बीतते हैं, बड़े कष्ट से माँ से जब गंदगी में गिरता है तो गर्भ में दिया हुआ वचन भूलता है। रही से पीछे वाले बजा के उठक पटक करके झकझोरा लगा के उसे रुला देते हैं, उसकी सब स्मृति डिलीट हो जाती है। तो तब डिलीट होगी, अबे तो चेत लो, अबे तो मौका आएगा, जब चेतो तभी सवेरा है, जाओ सब होश में आ जाओ। भाई रे तूने हीरो सो जन्म गवाओ रे, भजन बिने बावरे, तूने हीरा सुजन गवाओ रे, भजन बिना बावरे। ना तू आया संता शरणे, ना तू हरि गुआयो, ना तू आया संता शरणे, ना तू हरि गुण गाए। पची पची लो बैल की नाई, पच पच करियो बैल की नाई, सोए रे उठे खायो, भजन बिन बावरे, तूने हीरा सुजन गवाओ रे, भजन बिना बावरे। ए संसार हार बनिए की सब जग सौदे आयो, ये संसार हाथ बड़ी की सब जग सौदे आयो। राम जी सब जग सौदे आयो, राम जी सब जग सौदे आयो। चतुर तुमाल चौगुनो कीनो, चतुर तुमाल चौगुनो कीनो, मूरख मूल गवायो रे, भजन बिन बावरे, तूने हीरा सुजन गवायो रे, भजन बिना बावरे। ये संसार फूल से मर को सो देख लो भायो, ये संसार फूल से मर को सुओ देख लो भाई। राम जी सो देख लो भायो, राम जी सुओ देख लो भाई। चौच निकस गई रुई, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिन बावरे, तूने हीरा सुजन गवायो रे, भजन बिना बावरे। भजन बिन बावरे, भजन बिना बावरे। इसलिए मेरी बहनों भाई, जगो तभी सवेरा, जब चेतो तभी सवेरा, लग जाओ। हे नाथ, जीवन बीत गया, आगे एक सांस आसी के नहीं आसी, काल को करो, बीच में नहीं आई कि नहीं। इसलिए जब चेतो अभी अभी, हे मेरे नाथ, हे मेरे
देर मत करो। आइए कपिल भगवान माँ को ऐसा सुंदर उपदेश करके माता का कल्याण कर गए और गंगा सागर चले गए। बोलो गंगा मैया की, कपिल भगवान की। माता देवहूति परमात्मा तत्व से भिन्न हो गई। ये दो बेटों में छोटा उत्तानपाद, उनके सुनीति पत्नी हुई, बहुत समय बीत गया, संतान नहीं हुई। सुनीति बोली दूसरी शादी कर लो, मैं सब सह लूंगी, जैसे रखेगी वैसे त्याग सुनीति सुशीला। और तब शादी हुई, सुरुचि आई, वो जैसा डर था वैसा ही हुआ। पति को अपने वश में, को दोरे पर कुटिया बना दी और वहीं उसको रोटी राबड़ी गण देवे तो देवे, नहीं तो वो भी कोई देवे। सुनीति फिर भी खुश रहती, मस्त रहती, जाई विद राखे राम। और भगवान के हाथ में संसार की चीजें उनकी इच्छा से मिलती है, नहीं तो ऐसे नहीं ले सकते। सुनीति के पहले टाबर आ गयो ध्रुव, और सुरुचि के भी सुनीति की प्रेरणा से आए उत्तम कुमार। 5 वर्ष का ध्रुव हुआ है। आज बच्चे का जन्मदिन था। बच्चों के जन्म हो तो केक कटवाओ, खंडन कड़ी प्रतीक है, नुक्ति बांटो, दाना जोड़ के लड्डू के लड्डू, और खंडन खराब का अलगाववाद का प्रतीक है केक। और बत्ती मत बुझाओ, अंधेरा होता है बत्ती जाने से। तुम्हें अंधेरा पसंद है क्या? कोई बहन भाई बच्चे से पूछो। हाँ, कोई उल्लू है, कोई उग्रवादी आतंकवादी चोर डाकू, वो तो में दाव लगाता है। वही बनना है तब तो बत्तियां बुझाओ। और तुम्हें कुछ समाज में महामानव बनना है तो संस्कृति कहती तमसो ज्योतिर्गमय। दीपक जलाओ घी के और बच्चों से सबको प्रणाम करवाओ, कीर्तन करवाओ, गौ की सेवा करवाओ, ऐसे जन्मदिन मनाओ बच्चों के। और हैप्पी बर्थडे, शुभ जन्म दिवस तुभ्यम, शुभ जन्म दिवस तुभ्यम। और इस तरह से बालक से कहा, जा बेटा छोटी माँ को पिता को प्रणाम कर। बच्चा गया और छोटी माँ को प्रणाम कर, पिता गोद में बैठा तो सुनी थी वो सुरुचि उल्टा उल्टा दूर तक। अभी गोदी में बैठा है, फिर गद्दी में बैठेगा। पावर तो मेरे हाथ में। चमक गई और खींच लिया बच्चे को, पटक दिया नीचे। ऐसे गद्दी नहीं मिलती बच्चे, भगवान का भजन कर, कोख से चला। देखो उस सुरुचि से काम बात निकली आई, और यही बात बच्चे ने पकड़ ली। पिता को भी देखा, वो भी स्त्री के अधीन हो रहे हैं, मेरा तो संसार में कोई नहीं है। और वही पकड़ ली सौतेली माँ की, भगवान का भजन कर, तो भगवान का भजन करूंगा। कुछ नहीं के लिए खुशी और दूं, माता के लिए। हमारी बहनों कल 5:30 एक क्लास लगाने की, आपके लिए गीता क्लास, कथा के तुरंत बाद गीता की। अभी तो बहुत सुंदर कथा, और उस रात्रि के भी 8:30 बजे से भजन कीर्तन अच्छे हमारे रस। और आप में यहाँ कम है जी की भूमि है, एक से एक रस गए, ऐसे प्यारे प्यारे कीर्तन गाते हैं भाई साहब। सुबह मन समाधिस्थ हो जाता है, ऐसे राधा नाम लेते हैं, ऐसे झूम झूम के गाते हैं। भाई जी का गाँव है, यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? पाकिस्तान होंगे, फिर यहीं तो होंगे। तो ऐसे अच्छे बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर अवसर आया। रात्रि में भी कीर्तन है, अभी थोड़ी देर में गीता का अभ्यास होगा, पहले कथा सुन लो। इस ध्रुव ने पकड़ ली, अब तो भगवान का भजन करूंगा। सुनीति के पास आया, माँ भी ऐसी सुनीति, माँ बनो तो जैसी बहनों, माँ बनो तो सुमित्रा जैसी बनो, माँ बनो तो मैणावती जैसी बनो, माँ बनो तो मदालसा जैसी बनो। बच्चों को भगवान में लगा, भगवान के संग। हाय बाय टाटा मत सिखाओ इनको, चॉकलेट खाना मत सिखाओ इनको, मोबाइलों में फंसाओ, ऐसे मत करो इनसे, जींसा पहना मत सिखाओ इनको। भगवान के भगत बनाओ इन बच्चों। जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, नहीं तो बांझुड़ी है बोली क्यों गवावे में। बेटा जा, अगर तेरी भजन की लगने में सह लूंगी, तेरा वियोग सह लूंगी, और तू भजन कर, मैं भी तरूंगी, तू भी तर जाएगा। क्या माँ। और बच्चे ने माँ की सीख मान, तुरंत निकल पड़ा माँ को प्रणाम करके। आगे नारद जी मिल गए। नारद जी तो पक्को है, मैं तो करूं भगवान मिले वो बात बताओ गुरुजी, नहीं तो देता हमारे। नारद जी ने तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। देखते देखते बालक को नारायण भगवान बना, आगे डुबकी लगाई जमुना जी पर, माधोवन में बच्चा बैठ गया। और इधर
बच्चे ने। आइए ध्रुव जी के साथ हम भी सब भगवान की इस महामंत्र जाप करें और देखते देखते 6 महीने बीतते हैं और नारायण भगवान वैकुंठ से प्रकट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती मंद मुस्कान सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भाव से गाइए ताली। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ध्रुव जी का भगवान को मधुवन की लताओं में भगवान तुम्हें देखूं। ओ मधुवन की लताओं में भगवान तुम्हें देखूं। घन घोर घटाओं में भगवान तुम्हें देखूं। घटाओं में भगवान तुम्हें देखूं। जमुना का किनारा हो, मधुवन का नजारा हो। जमुना का किनारा हो, मधुबन का नजारा हो। वहाँ बंसी वहाँ गैया चराते हुए गोपाल तुम्हें देखूं। वह गैया चराते हुए गोपाल तुम्हें। मधुवन लताओं में भगवान तुम्हें देखूं। ओ मधुबन की लताओं में भगवान तुम्हें देखूं। चंदा की उजाली हो, जमुना मतवाली हो। चंदा की उजाली हो, मतवाली हो। रास रचाते हुए भगवान तुम्हें देखूं। वहाँ रास रचाते हुए भगवान तुम्हें देखो। मधुवन की लताओं में भगवान तुम्हें देखूं। ओ मधुबन की लताओं में भगवान तुम्हें देखो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्चास्तचरणश्रत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तिरछे हो खड़े नटवर तिरछा हो मुकुट सिर पर छेव खड़ी नटवर तिरछा मुकुट सिर पर वहाँ बंसी बजाते हुए भगवान तुम्हें देखूं पाल बोलो भक्त भगवान की। ध्रुव भगवान को ऐसे देख रहे हैं तक मानो भगवान तो कोई रूप सुधा सागर है। ध्रुव जी की आंख दोनों पलके भी नहीं झपकते मानो पी रहे हैं, देख नहीं रहे भगवान को, पिए जा रहे हैं। इतना अनुराग ध्रुव जी के नेत्रों में उमड़ रहा है। प्रभु आपने स्पर्श करते ही मुझे सजीव कर दिया, शरीर जम गया था, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और अब मुझे अनुभव हो रहा है, मैं जानता हूँ विश्व आपके रूप है, स्थूल जगत है, आपका ही स्वरूप है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए हे हरि, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मेरी इच्छा से 36,000 वर्ष का राज्य तुम्हें देता हूँ। 36,000 वर्ष का। ध्रुव जी को खिन्नता हुई, प्रसन्नता नहीं हुई। हाय मैंने कामना लेकर भजन किया, अब राज के भाटे से सिर फोड़ना पड़ेगा, फिर माथा पच्ची पर। देखो कामना करोगे तो विलंब होगा, मिल तो जाएंगे भगवान, करुणा सिंधु तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, पर कामना करते रहने से भजन खर्च होता रहेगा और वो विलंब होगा। भगवान से कुछ न चाहो, भगवान ही चाहो, भगवान तो भी जल्दी मिल जाए। फिर भी भगवान की आज्ञा थी 36 वर्ष के तुम राज, तब मेरे धाम तुम ऐसा कह करके भगवान नारायण अंतर्धान हो जाते और ध्रुव जी वापस अपने घर आ रहे हैं। पिता को पता चला, पूरी राजधानी दुल्हन की तरह सजाई और ध्रुव जी ने ज्यों राजधानी में पैर रखा, देवता आकाश में फूलों की बात करते हैं, नारियां मंगल गाती है, ब्राह्मण वेदों के गायन करते हैं। सजी हुई हथनी पर ध्रुव जी को बैठा और महल में आकर ध्रुव जी सबसे अपनी छोटी माता सुरुचि को प्रणाम कहा। हे माँ, तूने ये कड़ुआ कड़ुआ करेले का जूस मुझे पिलाया होता, नीमड़े का गिलोय का रस नहीं पिलाया होता, तो आज मेरा गहरा जन्म मरण का रोग नहीं मिटता। माता आज मैं कृतार्थ हुआ, आज तेरे उस कड़ुए वचन को मैंने पचा लिया। बड़े कड़ुए बोल होते हैं, हमारे हित के लिए होते, बुरे तो लगते हैं, उसे पी जाए बड़ा लाभ हो। माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तो ध्रुव जी ने अपनी छोटी माँ, अपनी जननी को जब प्रणाम, देवता पुनः ऐसा का भी जय जय करते हैं। 36,000 वर्ष तक राज्य करके उत्कलादिक पुत्र को राज सौंप कर ध्रुव जी अंत में गंगा तट ऋषिकेश में राजा रामझूला, वहां गंगा जी ध्रुव के लिए शांत हो जाते। आगे भी कोलाहल, पीछे भी कोलाहल, वो एकदम शांत है, बहती गंगा जी तक बहेगी। ध्रुव जी के समय पूरा भगवान से विमान आया, ध्रुव जी विमान में बैठे जब जाने लगे, पहले काल सामने सिर झुकाकर, और काल ने कहा आप मेरे सिर पर पैर, मैं आपका किसी तरह स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान हो जाते हैं तो के भी सिर पर रखकर भगवान धाम जाते, और इस ध्रुव जी काल के सिर पर पैर रखकर में बैठे। जब जाने लगे तो माँ याद आ गई, मैं तो बड़ा स्वार्थी हूँ, मेरी माँ पीछे रह गई। बहुत पार्षद बोले तुम्हारा और आगे विमान जा, देखो तो सही, तो सुनी थी बाट के साथ, कह रही राधे ले आओ, जो मत जाओ, राधे राधे, सब जाओ, भगवान के जाना है, यहाँ नहीं होता। राधे राधे, ये बेटा पोता कोई नहीं, जाओ भगवान के घर। उत्तर दिशा में अपनी नीति के साथ
विराजमान रहते हैं, ध्रुव तारे के रूप में हम दर्शन कर सकते हैं। कितने एक बहन भाई है जो तारा जिन्होंने देखा है, थोड़े हाथ खड़े। ध्रुव तारा किसने देखा है? चलो को भी दिखाया। हमारी माँ होती थी, वो बच्चों घर से बाहर निकलती 4 बजे तारा दिखता है, और इसकी एक ही जगह ओढ़ लो हमेशा, और कोई तारा में जगह सदा मिले। ब्रह्मांड की धुरी है और बैकुंठ आ जाए। तारे दर्शन का है, अच्छी बहुत श्रेष्ठ। ध्रुव महाराज की, ध्रुव जी के वंश आगे श्री पृथु जी अंगराजा के वेन हुए, और वेन तक मंथन करने से पृथु जी प्रकट हुए। पृथु जी का विवाह अच्छी महारानी से। जी ऐसे है कि अब करके भी भगवान से मांग, मैं आपकी बता रहा हूँ 10,000 से आपकी। अब जी के बड़े प्रिय व्रत, ये भी बड़े वैराग्यवान है। मनु जी बेटा शादी भी करो, गृहस्थ राज बोले रुचि नहीं संसार। ब्रह्मा जी बोले जब तुम्हारी रुचि नहीं तब तुम नित्य योग, रुचि तो भोग है, जब तक रुचि है तब तक भोग है, से रोग शोक दुख ये सब चलेगा। रुचि तब तुम योग कर सो जाओ, तुम्हारा परमा में स्थिति है तुम्हारी। हमारी कोई रुचि नहीं तो घर में रहे तुम योगी, तुम्हें मंगल जाने की जरूरत नहीं। सृष्टि भी तो भगवान का ही स्वरूप है, इसकी जो सेवा करता है शक्ति अपनी मिली हुई शक्ति, वो भगवान को ऐसे प्यारा लगता है जैसे किसी बच्चे की सेवा करने वाला उसकी माँ को अपने आप मिल जाता है। तुम संसार सेवा करोगे ना, भगवान अपने आप हो जाएंगे, तुम भूल जाओगे भगवान तुम्हें याद करेंगे, भगवान तुमसे मिलेंगे। इतनी बड़ी बात, सृष्टि की सेवा पग पग पर भगवान की स्मृति होती है। भगवान ब्रह्मा की बात मानी, पितामह और आश्रम को स्वीकार किया, और ऋषभ देव के विवाह यंती सुंदर की पुत्र, और इनके में सबसे बड़े हुए जी महाराज। आइए इस कथा को थोड़े सुने और फिर भरत जी अपने राज्य का क्रम पूरा किया। अंत में नेपाल क्षेत्र, जिसको हरिहर तीर्थ कहते हैं और शालिग्राम क्षेत्र कहते हैं, नेपाल में चले गए। वहाँ एक नदी बहती है शालिग्राम शिला में थी, गंडक, उसमें पुले आश्रम, उसी आश्रम में जी ओमकार ओम का जप कर नेत्र सगुण संसार को नहीं, भगवान का कोई रूप जगत से तुम्हारा वैराग होगा, सगुण का प्रेम ही तुम्हें प्रेम। एक ओम जप करते जल में थे, गर्भवती ने पानी पीती थी, पीछे जंगल में शेर ने देखा और डर गई, टांग लगाते उसका गर्भ प्रसव आगे, वो तो मर गई, परंतु उसका जल में भरत जी को दया उठाया। दया अच्छी चीज है, पर दया करते करते सुख लेने लगे, ये भूल करते हो। पोता पड़े इनका कोई नहीं, इनका पालन रक्षा करो, संस्कार दो, पर जब इनसे सुख लेने लग जाते हैं तब ये मन में छप जाएंगे, फिर भगवान याद नहीं आएंगे। इसलिए इनमें सब में बुद्धि रखो, बेटा है बेटी है ये भगवान है, नहीं तो महाराज ये बहुत बड़ी झिड़ी बात है, अंतिस हो गई। मैंने कई बार इनके कलर मैचिंग का बड़ा आकर्षण रहता है, कलर मैचिंग का बड़ा आकर्षण होता है। कई तो भी उसी पर्स भी उस कलर का है, नेल पॉलिश लिपस्टिक भी हो जाए तो कोई ले। तो कलर के आसपास रखोगी तो भगवान अगले जन्म में तितली बना देंगे, तितली घरों में ममता रहेगी तो भगवान छिप बना देंगे, छाती से बहुत सारी मेरी दीवार कितनी अच्छी थी, ये दशा हो जाएगी। ममता मत। भरत जी बच्चे का पालन तो किए, परंतु वो बच्चे में हो गया सुख है बड़ा, भगवान सब ऊपर ऊपर से घूमती है तो बच्चे का ही रहता। कभी कभी जंगलों में जाते तो छोड़ दे भाग गए,
और चिल्लावे, ओ बेटा कहाँ गए, परेशान हो, मिल जाता है तो गोदी में लेते हैं, जाता बेटा, इतने मोहित हो, सम्राट उसका पद छोड़ के, लोग के सुख छोड़ के और पानी में डूब रहे हैं। बताओ, बोलो राधे दे, सोच लो समझ लो, अब कहीं हाथ हो रहे हैं ऐसे, सारा किनारा आ गया चूड़ भर ऐसे करके इनकी मरणासन अवस्था हुई, सामने चिंता कर इसका क्या होगा जब मैं मर जाऊं, और कहा इनकी मृत्यु हो गई, मती सो गति हिरण बन गए भाई रे। मुझे तो छोटी सी उम्र में इनसे भी छोटा रहा था, बचपन में कथा ही थी, तभी सुनी तो ये बात मेरे लग गई, और अंत मत होती, और अगर भगवान में होगी तो कल, और उसके लिए भजन कीर्तन छोटी सी उम्र पढ़ते पढ़ते कथा से बात करना, प्राप्ति के भगवान का स्मरण अंत भगवान की आएगी कल्याण। और हिरण छोड़ा जन्म में कुल जड़ बूझ के पागलों गूंगे बेवकूफ की तरह बने रहते हैं। पिताजी आते पढ़ाते थक गए, 6 महीने ओम भूर तो यही याद को नहीं करे, ऊंधा सुंदा बोल रहे पिताजी मूर्ख है टाबड़ी, और महाराज खुश होते भीतर की राज्य गैल कौन पढ़े पढ़ का ही फायदा होगा, वही कहानी बनानी है गाय मतलब ऐसे करके भाई देखा चल बेलदारी कर दे, काम बिगाड़ देते वहां पे, चिड़कली तो उड़ा दे, ये गाते राम जी की चिड़िया राम जी का खेत का वो मेरी चिड़ी, चिड़कलियां भाई लोगों ने कोई काम कर निकल, बड़े खुश हुए, थोड़ा सा बंधन था वो भी छूट गया, ना हम किसी के ना कोई हमारा, अब मस्त मौला रहते हैं। एक दिन देश का यही हिरण संत की संगति का राजा बन गया, कपिल भगवान के पास जा रहा था, थोड़े कमियां पालकी में बैठ के जा रहा था, एक 4 कहार एक बीमार पड़ गया, देखा कोई एक और मिल जाए, तो रास्ते में भरत जी पड़े थे, चल पालकी में लगे, और कीड़ी जीव जंतु विचार रखे, बीच में एक बात हुई खास बात, अब ये जंगल पड़े रहते थे, घर वालों ने निकाल दिया, तो मस्त साउंड जैसे हो गए, में चोर लुटेरे आए, चोर लुटेरे गांव में भद्रकाली के देव चढ़ानी थी, एक वो छूट गया, तो उसी करते भरत जी मिल गए, भरत जी मिल गए तो इनको पकड़ लिया, इनके कोई फर्क नहीं है जीने, देखो ये चीज है, इतना आ जाता है, स्वरूप इतनी विलक्षण चीज है, जीने और मरने में कोई भेद नहीं रह जाता, और ये चल दिए इनके साथ, और भद्रकाली वहाँ माँ तो माँ है सबकी, माँ जगदम्बा, और भद्रकाली जी ही इनके माँ के सामने बलि चढ़ाने के लिए भरत को प्रस्तुत किया, जल्लाद ने ज्यों खड़ग उठाई, माँ सह नहीं सकी जगत त्यों ही विस्फोट हुआ उस मूर्ति में, और धूल धूल उस मूर्ति की, और साक्षात माँ जगदम्बा जगदम्बा भवानी, और वो उस जल्लाद से अपने मेरे थे सिर कर दिए, और अट्टहास करती हुई माँ भवानी के गेंद खेलने लगी, सिरों की फुटबॉल बना दी, और उनकी धड़ से निकलता हुआ रक्त पीने लगी। जगदम्बा भवानी की, लो माता भवानी को दर्शन कर लो, देख लो, कई माता जी हो, एक माता जी बड़ी है हमारी, देखो जगत जननी है, इसका अर्थ है कि शिव की हानि मत करो, नहीं तो भगवान नाराज होंगे, बलि नहीं चढ़ानी, बिल्कुल नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं करनी, पग देख देख के पैर चलना, ऐसे जगदम्बा भवानी प्रकट हो गई। आइए माता हमारी राधा रानी का, अपनी रानी है तो अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, जब से तेरा
जीवन जैसे बदल गया। ओ जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया। ओ जीवन जैसे बदल गया। ओ मेरा जीवन जैसे बदल गया। मारा मारा फिरता था मुझे एक सहारा मिल गया। हाँ मारा मारा फिरता था मुझे एक सहारा मिल गया। मस्ती में मैं रहता हूँ, मस्ती में मैं रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे 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 आपसे थोड़ी ताली सेवा। राधे बोलो रानी की राधे तेरी कृपा से श्री राधे रसिक जनों का संग मिला। हाँ तेरी कृपा से श्री राधे रसिक जनों का संग मिला। ठोकर खाने वाला था मुझे आकर तुमने थाम लिया। हाँ ठोकर खाने वाला था मुझे आकर तुमने थाम लिया। प्रिया शरण में रहता हूँ, अब प्रिया शरण में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। ना जाने अब कौन गली में एक झलक मुझे मिल जाए। जाने अब कौन गली में एक झलक मोहे मिल जाए। राधे एक झलक मोहे मिल जाए। राधे एक बोल झलक जगदम्बा भवानी की। राधे राधे गाते नैया भव से पार उतर जाए। ओ राधे राधे गाते नैया भव से पार उतर जाए। ओ नैया भव से पार उतर जाए। ओ नैया भव से पार उतर जाए। अब प्रिया शरण में रहता हूँ, अब हरि शरण में रहता हूँ। अब बस्ती बस्ती फिरता हूँ। अब बस्ती बस्ती फिरता हूँ। ओ राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। ओ राधे 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 श्री राधे। भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है। माँ जगदम्बा भवानी नारायण प्रदर्शन दे रहे हैं। आज कथा के 3 दिन बीत रहे भैया। कानूड़ा व्यासी नरसिंह भगवान वामन भगवान घना घना तो है। हमारे दूर दूर से भी बहन भाई आए, सबका साधुवाद धन्यवाद। गांव वाले तो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, दूर से धीरे धीरे से। हाँ 5:30 हो रहे हैं। बच्चे लोग यहीं ठहरे हैं जो गीता सीखना चाहें आरती के बाद यहीं रहेंगे। आपको बढ़िया से गीता सुनाएंगे मेरे भैया। और 1 घंटे कुल बच्चे गीता सीखेंगे, सब आएंगे गीता सिखाएंगे आप।